जैसे दुआ के बाद आमीन बोलना जरूरी है, वैसे ही लहान के बाद बेशुमार बोलना भी जरूरी है, क्योंकि आपका एक बेशुमार बोलना यदि के अदाब में कोई उम्र इजाफा कर देता है। तो आप चाहते हैं ना तो उनके साथ सदा हो तो करना पड़ेगा। उसका जब आप सुनते हैं सुनते हैं ना, तो जब उसका भी गौर से सुना करें, उसके का बहुत स्वभाव होता है। जैसे ये लहान आया उसका करना और जब आप क्या करते हैं क्या करना दिखागा अलग बनाए तो गरीब कलान कर ये करते हैं अलग के फिलहाल के गरीब कलान करते हैं तो ये कहते हैं पर इसके बाद थोड़ा सा क्या करते हैं ताकि बच्चों को ना पता चले हम पहले बच्चों को पता चलेगा। अभी मैं काफी सोच रहा था कि आप नहीं है पास में बोला तो मोबाइल में हिंदी आज की पढ़ने की करते हैं और मोबाइल की जो है सोच रहा था क्या पढ़ो ऐसा मौजूद नहीं आ रहा था। अचानक दिमाग में कुछ जुमले याद आ गए और मैंने सोचा कि आज दो तीन बातें करूँ और आप तक की तरह पहुँच जाऊँ, कुछ एतराज़ात के जवाब दे दूँ। तो ये ज़्यादा अशरफ आप पढ़ते हैं हमें ज़्यादा साबित का फल है ये जवाब बड़े मांगते हैं। देखिए बड़ा अजीब जुमला कह दिया मौला ने कहा नहीं है आपसे कहलवाना चाहते हैं। आप देखिए एक अल्लाह क्या चाहता है, तुम्हारा अपना इसका जवाब दीजिए। अल्लाह क्या चाहता है? एक अल्लाह पूरी जिंदगी कहीं भी गुजार सकता है मगर आज को दिन हर कहीं नहीं गुजार सकता है ना। वो क्या चाहता है कि मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहाँ पर इमाम की मजलिस होती हो, जहाँ पर ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती हो। अल्लाह यही चाहता है ना। अच्छा वो खड़ा होता है तो इमाम के जुमले दोहराता है, इन्नी सिल्मुल लिमन सालकुम व हरबुल लिमन आरकुम व अदुल लिमन आरकुम इला यौमिल क़ियामा। इमाम के जुमले है ना, पढ़ने से पहले सोचो तुम कह क्या रहे हो, इमाम से सहन में रहना चाहिए कह क्या रहे हो। ये मौला कह रहे हैं, हम मौला के जुमले नक़ल कर रहे हैं। हम फरमाते हैं या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ए मौला हुसैन। अब लफ्ज़ को बदलूं, ए मौला हुसैन कह दिया तो शायद आप लोग आपने कहा ये तो होता ही हर मजलिस में कहा जाता है मौला हुसैन। एक नई बात कहूं कि सब कुछ लुटा के कुछ ना गंवाने वाले हुसैन, मेरे आका हुसैन, इस्लाम को जिंदगी देने वाले हुसैन, विलायत के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हुसैन। इमाम के साथ हम ये जुमला आशूर वाले दिन पढ़ते हैं। आशूर वाले दिन जुमला पढ़ते हैं, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुल लिमन हारबकुम व अदुल लिमन आदाकुम। ए मौला हुसैन, ए आका हुसैन, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम, मेरा इत्तेहाद उससे है जिससे आपका इत्तेहाद है।
हुसैन अपनी माँ के कातिल से इत्तेहाद करते होंगे? उसी बात से नहीं पहुंची अभी बात पहुंची नहीं। क्या इमाम हुसैन अपनी माँ के कातिल से मोहब्बत करते होंगे, इत्तेहाद करते होंगे? इन्नी सिमुलिमान सालबकुम, मेरी दोस्ती उससे है, मेरा मेल उससे है, मेरा इत्तेहाद उससे है जिससे आपका इत्तेहाद है, जिससे आपका इत्तेहाद है। आगे फरमाते हैं कि हारून कि मेरी जंग उससे है जिससे आपकी जंग है। अब तीसरा जुमला मौला ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि मेरी अदावत उससे है जिससे आपकी अदावत है, जिससे आपकी दुश्मनी है। मौला ने 3 जुमलों में 2 पैगाम दिए हैं, 2 पैगाम। पहला पैगाम ये कि मेरा इत्तेहाद उससे जिससे आपका इत्तेहाद, मेरी जंग उससे जिससे आपकी जंग। और मौला फरमाते हैं कि मेरी दुश्मनी उससे जिससे आपकी दुश्मनी। अज़ादार ये ना सोचना कि अज़ादार हो तो दुश्मनी नहीं करोगे, नहीं, जितना दोस्ती करना जरूरी है इतना दुश्मनी भी करना जरूरी है। मगर ये जान लो कि दोस्ती भी हुसैन के नाम पर होगी, दुश्मनी भी हुसैन के नाम पर होगी। हमारी दोस्ती हुसैन के नाम पर, हमारी दुश्मनी हुसैन के नाम पर, हुसैन के नाम पर होगी। कहां तक होगी ये दुश्मनी, कहां तक होगी ये दोस्ती? जवानी तक नहीं, बुढ़ापे तक नहीं, थोड़ी सी भी गति आती है तो मैंने कहा था ना, इला यौमिल क़ियामा, मौत तक नहीं, कब्र तक नहीं, सवाल और जवाब तक नहीं, बर्ज़ख तक नहीं, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। फिर हम में से कौन है जो क़यामत तक जिंदा रहेगा? फिर तुम कहते हो कि 2 वजह है। एक वजह तो ये हो सकता है अल्लाह हमको क़यामत तक की जिंदगी दे, तो हम कहते हैं कि क़यामत तक हम इसके दुश्मन रहेंगे जो मौला का दुश्मन है। दूसरी बात, अगर मर गए तो हमारा जिस्म मर जाएगा, हमारी रूह पे लानत करती रहेगी। ये 2 वजह है, 2 वजह है। तो दोस्ती हुसैन के खातिर, दुश्मनी हुसैन के खातिर, यानी एक पैमाना बना लो कि अगर हमें किसी से मिलना है तो हुसैन के लिए, किसी से अलग होना है तो हुसैन के लिए। अभी मैं लफ्जों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अपना कोई चाहने कोई है, यहाँ पर है कोई ऐसा बंदा है जिससे मैं नहीं बोलता हूँ, और अगर वो हुसैन का चाहने वाला है तो अहद करो और अलम को चूमो और मौला से माफी मांग के उसको राजी करो। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मौला से माफी मांग के मौला आपका सदा से मैं नाराज, उसको राजी करो। जब तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा होगा तभी उसके दिल में होगा। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे सामने वाला नहीं करेगा। तो ये ना सोचो हमारी आपस की दुश्मनी है, बल्कि सोचो हम हुसैन के नाम पर एक है, शब्बीर के नाम पर एक है, आका के नाम पर एक है, मजलूम के नाम पर एक है। कोई हुसैन के मामले में मोहम्मद इब्ने अबू बकर बन जाओ। भाई देखो ना, अगर हुसैन का चाहने वाला है, कितनी दूर रहता हो मिलो, करीब करो, सारे लड़ाई झगड़े खत्म करो। और अगर हुसैन का चाहने वाला नहीं है, मेरा बाप है, मोहम्मद इब्ने अबू बकर कैसे बनोगे? हमसे शिकायत करते हैं, पहले घर की तो खबर ले लो, हमसे शिकायत करते हैं कि साहब यूं। हमको भाई देखिए ना, हम किसी को निस्बत की वजह से इज्जत देते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो फकत अली की निस्बत देखी जाती है, हमारे यहाँ अहले बैत की निस्बत देखी जाती है। तो मोहम्मद इब्ने अबू बकर है कौन? सुनो, मैं कौन मोहम्मद इब्ने अबू बकर? एक ही जुमला सुन लो इनके बारे में। और अगर ये पहुंच गया जुमला तो क़यामत तक खुश होते रहोगे मौला के नाम पे। इधर अपने बाप की तो जाने के बाद उन्होंने ललकारा कब्र को, ललकारा खाने वाले जन्नत का दरवाजा जलाने वाले, मौला अली के गर्दन में रस्सी का फंदा डालने वाले। इतना कह के अब कहते हैं सुनो, मैंने वो पा लिया जिसकी मुझे पुलिस सिरात पे जरूरत पड़ती, मैंने वो पा लिया जिसकी वजह से मैं पुलिस सिरात पार करूंगा। ये नहीं कहा मैंने भी पा लिया, ये कहा मैंने पा लिया, मैंने भी पा लिया, नहीं कहा मैंने पा लिया। क्या पा लिया? कौन सी चीज है जो पूरे सिरात से गुजारेगी? कब विलायत अली की
जब ये और हुसैन की मजलिसों में नहीं आ रहा है तो हमारा कुछ नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं है, सगा बाप कुछ नहीं है, सगी माँ कुछ नहीं है, सगा भाई कुछ नहीं है अगर हुसैन का नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। बचपन में कभी माँ मजलिसों में लेकर आ रही है, कभी बाप लेकर आ रहा है, और माँ देखती है अगर जरा सिमली कर जाए तो परेशान होती है, मगर वही माँ जंजीर देती है। इनके से अगर कुछ हो जाता है तो मोहतात रहो, तो मोहतात रहो, तो मोहम्मद इब्न अबू बकर की तरह बन जाओ। तो ये मौला का जुमला कि इन्नी लिमन सालकुम व हर लिमन आलकुम व अदुम लिमन आदाकुम, क्या हमारी दुश्मनी उससे जिससे हुसैन की दुश्मनी, हमारा इत्तेहाद उससे जिससे हुसैन का इत्तेहाद, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद मौला के दो तीन जुमले कयामत फैसले ज्यादा आशुरा पढ़ा करो, पढ़ा करो, जिसका कोई काम ना बनता हो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पढ़ो कुछ दिन पढ़ के देखो, इसका तर्जुमा दे दो, जाता है पढ़ो। जब पढ़ोगे ना एक दिन इसका तर्जुमा पढ़ना, एक दिन इसको अरबी में पढ़ना, जिस दिन आप उसका तर्जुमा पढ़ लें फिर अरबी में पढ़ेंगे तो खुद ब खुद जहन में तर्जुमा आएगा, फिर और पढ़ने का मजा आएगा। पता है मुझे ज़्यादा आशुरा सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है? क्यों पसंद है मैं अपनी बात बताऊं। मुझे ज़्यादा आशुरा क्यों पसंद है? क्योंकि मौला ने उसको तकैया नहीं किया, खुल के जालिमों पे ना मौला ने खुल के जालिमों के नाम लिए हैं, हो गई बात। मौला ने खुल के जालिमों के नाम लिए हैं। मुझे इसलिए ज़्यादा आशुरा बहुत पसंद है। तो ज़्यादा आशुरा पढ़ा तो बहुत दुख पाएगा, रोज आदत बनाओगे बड़ा मजा आएगा। ज़्यादा आशुरा में मौला के दो तीन जुमले सुन लीजिए। एक जुमला तो यही है, हाज़ा यौमुल फरहत गही आलोजियात बालो मरवान। ये जो आशुरा का दिन है, लेकिन मैं पहले कह चुका, मेरे पास कोई किताब नहीं थी तो अपने बैग में था, सोया बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे सफर करेगा वही बड़ी ऐसे आपके यहाँ आ गया हूँ, आता रहेगा वो सुनाता रहूँगा कि ये जो आशूर का दिन है ये उनके लिए खुशी का दिन है जो या तो इब्ने ज़ियाद की औलादे हैं या आले मरवान है। ये ज़ियाद आशूरा का जुमला पढ़ा मैंने आपके सामने, भाई ये कहा मौला ने कहा ये उनके लिए खुशी का दिन है, या तो जो इब्ने ज़ियाद की औलाद है या जो मरवान की औलाद है। जहां कहोगे वहां बताऊंगा ज़ियाद का आशूरा में कहां क्या लिखा है, या वो कि जो इब्ने ज़ियाद की औलादे हैं या वो लोग हैं जो मरवान की औलादे हैं। और देखिए जब आप आशूरा का जुलूस निकालते हैं तो दो तरह के लोग नजर आते हैं, एक वो जो मातम करते हैं, एक वो जो खुश होते हैं। जो मातम कर रहे हैं समझता हुसैनी है, जो खुश हो रहे हैं डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, या तो इब्ने ज़ियाद की औलाद है या मरवान की औलाद है। क्या कहा फरमाते हैं जो उम्मत पे लानत करे, जिसने आपको कत्ल किया, आपको ऊपर जुल्म किया और सुना खामोश रह गया। ये कुछ हमारे नकली अज़ादारों के लिए था, ये कुछ नकली अज़ादारों के लिए था जो कहीं पर भी जुल्म होता हुआ देखकर कहते हैं हमें क्या मतलब, अपने बीवी बच्चों से मतलब है, अपने कारोबार से मतलब, अपनी नौकरी से मतलब है, अपनी जिंदगी से मतलब है। बोला जा रहा है कि नहीं, कहीं पर जुल्म हुआ और अगर तुमने देखा और देखने के बाद खामोश रहे, कोई मुखालफत नहीं की, कोई मजम्मत नहीं की, तुम जालिमीन में से हो। मौला ने उनके भी लानत की है कि तुम जालिमीन में से हो, जालिमीन में से हो। देखिए इससे बड़ा क्या जुल्म होगा हुसैन के ऊपर जो मुसलमानों ने ही मारा, मुसलमान आज भी दुश्मन है। जो है आपके नहीं है, वही मैं अक्सर मजालिस के जुमला कहता हूँ, 1.5 मिनट के नारे तक लगे, इसको 2 मिनट तक नारे लगे। जब बड़ा आराम से जुमला कहा गया था, बहुत ही आहिस्ता ही जुमला कहा था मैंने कि इमाम हुसैन के चाहने वाले आपको हर मजहब में मिल जाएंगे, मगर हुसैन के दुश्मन फकत मुसलमानों में मिलेंगे। हिंदू को देखिए हुसैन का चाहने वाला,
ईसाई को देखिए हुसैन का चाहने वाला, हमारे अहले सुन्नत भाइयों को देखिए हुसैन के चाहने वाले, यानी पता चला सारे मजहब मिलके हुसैन को चाहते हैं। तो हुसैन के चाहने वाले तो सारे मजहबों में है, मगर हुसैन के दुश्मन फकत मुसलमानों में है। इसका मतलब ये हुआ अब दुनिया में कोई मजहब ही नहीं है, फकत दो मजहब है, एक का नाम हुसैनियत है, एक का नाम यजीदियत है। मौला मेरी दोस्ती उससे है जिससे आपकी दोस्ती, जिसको आप ना पसंद करें उसे मैं कैसे पसंद करूं, और जिसको आप पसंद कर ले मेरी कहाँ जाके मुझसे नफरत कर सकूं, चाहे कोई भी हो, इतना बड़ा मुस्लिम हो गया मगर हुसैन वाला है तो इत्तेहाद करो, इत्तेहाद करो, इत्तेहाद यहाँ से करो, यहाँ जरूरत है, हुसैनियों में इत्तेहाद की जरूरत है। आग और पानी को मिलते हुए देखा है कभी? फिर कैसे हुसैन और हुसैन के दुश्मन जैसे हो जाएंगे, ये हुसैन के चाहने वाले और हुसैन के गम में हंसने वाले दोनों कैसे इत्तेहाद हो जाएगा भाई? एक वो जो जनाब ज़हरा के कातिलों की लानत करते हैं, एक वो जो जनाब ज़हरा के कातिलों का एहतराम करते हैं, कैसे बराबर हो जाएंगे? कोई कायदा है, कोई कानून है? कुछ भी नहीं है। इत्तेहाद नया देखने के लिए मगर ये मेरा बात है आपसे, मेरा इत्तेहाद होगा दूसरे आज से ही ये अहद कर, आज से वादा कर, मेरा इत्तेहाद उससे रहेगा जिससे आप करते हैं, जिससे आप राजी नहीं है, मेरा इत्तेहाद 240 से हुसैन किससे राजी नहीं है? आगे बताएंगे कुछ कलमा कौन थे, कुछ मुसलमान थे जिन्होंने हुसैन के बल को मार दिया, हुसैन के अब्बास को मार दिया, आ गए हैं और ये बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको से बहुत तारीफ दे रहे हमने, क्योंकि आपका राज इतना गरीब है कि आप मुख्तसर आंसुओं के अलावा कुछ न दे पाए, देखिए हमारा माफ करना या इंसान गुजर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी हमारी खता हो जो उसको माफ कर देना आज फैशन में, और हमसे अपना रुख न मोड़ना। देखिए अगर आपने हमसे रुख मोड़ लिया तो खुदा भी हमको न बख्शेगा। कैसा अजीब रिश्ता है, कोई मासूम ऐसा नहीं है जनाब ज़हरा के अलावा जिसको ज़हर कर दिया गया हो, बदले में नहीं दिया गया था, ये उनको बचाने के लिए रिवायत की गई है, बल्कि बीवियों ने जो बीवियों ने उनका जहर दिया था, अल्लाह को जहर दिया था। एक जनाब ज़हरा है जो सारी उनकी लात लगने के बाद सदी हुई है और समाज खाने के बाद सदी हुई है, उनके अलावा जितने मासूम हैं सारे के सारे मासूमों को जहर दिया गया। आप कहेंगे मुल्ला हुसैन को तो खंजर से कत्ल किया गया था, तलवार से मारा गया था, अभी तो खाली खंजर नहीं था, उसके अंदर जहर मौजूद था, उसके अंदर जहर मौजूद था। क्यों? इसलिए रखा गया था कि हुसैन का गला बड़ा सूखा है, 3 दिन से सूखा हुआ गला है, अगर हम खंजर चलाएंगे तो चलेगा नहीं, हुसैन का गला कटेगा नहीं, इसलिए इसको जहर में डाल दो। जहर में डालकर इसको हुसैन को ज़िबा किया गया है। हाँ, ये जहर चलते चलते मेरे 8वें मौला के पास आ गया, हाँ मेरे अली रज़ा गरीब के पास आ गया। अज़ादारो बहुत सुना है हुसैन गरीब है, अली रज़ा गरीब है, आपने बहुत सुना है ना, मगर गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास माल ना हो उसे गरीब नहीं कहते हैं, जिसके पास दौलत ना हो उसे गरीब ना कहते हैं, बल्कि गरीब उसको कहते हैं जो अपनों से दूर परदेश में हो, जो अपनों से दूर बहुत दूर हो, जो मजबूर इतना हो जाए कि चाहकर भी अपनों से ना मिल पाए, उसको गरीब कहते हैं। हुसैन इसलिए गरीब है कि करबला तो आया वापस ना जा सका, अली रज़ा इसलिए तो गरीब है कि तुम तो आ गए मगर वापस न जा सके। मगर अज़ादारो बहुत फर्क है इमाम अली रज़ा की गुर्बत में और जनाब इमाम हुसैन की गुर्बत में, बहुत फर्क है। तारीख कहती है कि इमाम
दीदार करने के लिए बहन तड़प गई, जिनका नाम मासूमा है, जिनको मासूमा कहते हैं। ये बहन चली, एक मरतबा ईरान में ऐलान हो गया कि मौला की बहन आ रही है, सब लोग अपने घरों में रहे। याद रहे, कोई मर्द बाहर न निकले, कोई मर्द बाहर न निकले, ये इमाम की बहन है, कोई मर्द बाहर न हो। हाय ज़ैनब तेरा मुकद्दर, हाय कुलसुम अजब को बड़ा सारा जज़ाकुल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे। हाँ जनाब मासूमा अपने भाई से मिलने आई है ना, मगर अफसोस भाई को तो मार दिया गया था ना, भाई से तो नहीं मिल पाई है ना। मगर मैं कहूँगा जनाब मासूमा आप बहुत खुश नसीब हैं, जब आप आई है ना तो बड़ा इंतजाम था, आपको हमारी में बिठा कर लाया गया था, आपके सर पे चादर थी, आपके आसपास लोग हिफाजत के लिए थे। मगर कोई ज़ैनब से पूछे, कोई नवाब से पूछे कि जब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और ये कहीं बैठना चाहती थी, शिविर कभी ना आगे बढ़ता था और जनाब ज़ैनब कहती है जब मेरे भाई को मारने के बाद उम्मत आगे बढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी शायद ये मेरे भाई का पुरसा देंगे, शायद ही मेरे भाई का पुरसा देंगे, मगर मुझे न मालूम था ये मरहूम ताज़ियानों से मुझे पुरसा देंगे। इमाम का हाल सुनो ज़रा, इमाम का हाल सुनो, इमाम कितना गरीब है। इमाम फरमाते हैं अपने सहाबी से, फरमाते हैं अपने गुलाम से, फरमाते हैं कि गुलाम अब मैं दरबार में जा रहा हूँ, मेरा बुलावा आ चुका है, अब मुझे जहर दिया जाएगा, देखो मैं अमामा लगा कर जा रहा हूँ, मैं अमामा पहन कर जा रहा हूँ, अगर मैं वापस आऊँ मेरे सर पे अमामा हो तो समझना मैं ठीक हूँ, अगर मेरा अमामा खुला हुआ हो तो मेरे चादर की तरह सर पे डाल लिया हो तो समझना हारून ने अपना काम कर दिया है, जहर मेरे अंदर चला गया है। एक मरतबा ये बाहर से ही कहता है मौला क्या बहनों को गरीब कर देंगे, क्या अपनी बहनों को गरीब कर देंगे। रज़ा ने कहा ज़ैनब से ज्यादा तो कोई गरीब नहीं है ना, कुलसुम से ज्यादा तो कोई गरीब नहीं है ना, अल्लाह की मर्जी है, शहादत हमारा विरसा है, मुझे चाहते थे। ये इमाम अंदर गए, जाने के बाद मरूद ने जहर दिया, मौला ने एक अंगूर जहर में रखा, उठ के चलने लगे। जालिम ने पूछा कहाँ जाते हो, जहाँ तू भेजना चाहता है वहाँ जा रहा हूँ, जालिम और अंगूर ना खिलाना। एक अंगूर ने काम कर दिया, बस इतना सुनना था। इमाम बाहर आए, एक मरतबा गुलाम ने देखा कि इमाम के सर पे अमामा नहीं था, अमामा खोल के चादर बना के इमाम ने सर पे डाल रखा था। एक मरतबा इसने इमाम के कदमों को चूमना चाहा, क्या देखा इमाम ने जैसे ही कदम हटाया पैरों से खून निकल रहा है। कहता है मौला ये खून कैसा, जहर इतना शदीद है, अब खून बाहर आता है। एक मरतबा चेहरे की तरफ देखा तो पैरों से खून नहीं आंखों से भी खून निकल रहा था। अज़ादारों हमें एक बात पता चली, आंखों से खून तब निकलता है जब कोई जहर दे दे। भाई सज्जाद 40 साल अपने बाप को रोता रहा, किसी जहर से कम ना था, किसी जहर से कम ना था। कहता है मौला क्या आप हमसे जुदा हो जाएंगे, कहता है हाँ मेरा वक्त हो गया, क्या जल्दी जा, मेरा एक और सहाबी है जरा उसको बुला कर ला। ये बाहर निकला, निकलने के बाद उसने क्या देखा, सिया आंधियां चल रही है, बड़ी गजब आंधी चल रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त के घर पहुंचा, मौला के गुलाम के घर पहुंचा, और जाने के बाद उसने क्या देखा, मौला का दूसरा गुलाम मुसल्ले पर बैठा हुआ है। पूछा मुसल्ले पे क्या कर रहे हो, मैं देखते नहीं हो सिया आंधियां चल रही है, मैं नमाज़ आयात पढ़ रहा हूँ। अल्लाह जाने कौन डर गया, अल्लाह जाने किसका घर डर गया, अल्लाह जाने कौन मारा गया। सीना पीट के कहता है कोई और नहीं, तेरा मेरा गरीब मौला मार दिया गया। दोनों दौड़कर वापस आए, आने के बाद इमाम के पास आए, कहा डालो इमाम को देखा, इमाम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एक मरतबा जमीन पर नजर पड़ी तो इमाम जमीन पर ऐसे तड़प रहे थे जैसे बिना पानी के कोई मछली तड़पती है। मौला माफ करो, आने में ताखीर हो गई, मौला हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मौला ने कहा गुलामों एक तरफ हो जाओ, सामने जाओ, मेरी माँ मेरी दादी जहरा आ गई, मेरे दादाजी आ गए, मैं जा रहा हूँ।
दिया